बाजार में बिकने वाली खाद्य सामग्री लोगों की सेहत के लिए कितनी सुरक्षित है, ये जानना बेहद जरूरी है। ऐसे में फूड सेफ्टी विभाग किस तरह से निगरानी रखता है, किस तरह से सैंपलिंग की जाती है, हमारे साथ फूड सेफ्टी अधिकारी अमित चौहान है, उनसे जान लेते हैं। सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि विभाग किस तरह से काम कर रहा है ताकि लोगों को जो है वो सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध हो। सर देखिए, करनाल ज़िले में फूड सेफ्टी ऑफिसर मैं डॉक्टर अमित चौहान यहाँ कार्यरत हूँ और हम रेगुलर सैंपलिंग करते हैं। रेगुलर सैंपलिंग में जो सैंपल्स फेल आते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होती है। जो भी एफएसएस एक्ट के सेक्शंस के हिसाब से कार्रवाई बनती है, हम उनको एडीसी कोर्ट में या सीजीएम कोर्ट में जहाँ भी उनका केस बनता है जिस सेक्शन के आधार पे वो हम लॉन्च करते हैं। अभी क्या कुछ एक्शन रहा है लास्ट ईयर में? अभी पिछले साल जो हमने सैंपलिंग की है उसमें लगभग 15 सैंपल हमारे फेल आए थे, वो लगभग सभी सब स्टैंडर्ड थे। तो उनमें 8 केसेस हमारे जा चुके हैं एडीसी कोर्ट में, जो अभी लंबित है वहीं कोर्ट में। और कुछ केसेस हमारे ऐसे हैं जिनमें हमने नोटिस दिया हुआ है फूड बिजनेस ऑपरेटर को। तो 30 दिन का समय होता है नोटिस पीरियड का। अगर वो चाहें तो अपने सैंपल का सेकंड पार्ट रेफरल लैब में चेक करा सकते हैं। जैसे ही ये 30 दिन का समय पूरा होगा या रेफरल लैब से हमारे पास कोई रिपोर्ट आएगी तो हम जो भी कार्रवाई बनती है उनको लॉन्च करेंगे कोर्ट। तो जिस तरह से सैंपल फेल हुए हैं, ये कितने असुरक्षित है और लोगों की सेहत पे किस तरह से असर डाल सकते हैं? देखिए, पूरी तरह से सेहत जो है वो आपके आहार पे निर्भर करती है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और पब्लिक से भी मेरी अपील है कि आप जब कुछ खरीद रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा सतर्क रहिए। आप भी कोशिश कीजिए कि अपनी तरफ से आप वहीं से सामान खरीदिए जहां आपको सब सही लग रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि पब्लिक में कई जगह पे ऐसा है कि अनहाइजेनिक है लेकिन फिर भी वो बिकता रहता है। तो पब्लिक से मेरी ये अपील है कि आपके सहयोग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आप भी अपने अपना किरदार आप भी निभाइए। जहाँ हमारी ज़रूरत होगी हम बिल्कुल तैयार हैं, सदैव तत्पर हैं। हमारी जो कार्रवाई बनती है वो हम करेंगे। तो जिस तरह से 15 सैंपल फेल हुए हैं, अब इन पर किस तरह से आगामी जो एक्शन होगा, किस तरह की कार्रवाई होगी ताकि इसमें कुछ बदलाव हो? देखिए, हमारी कोशिश ये है कि अगर किसी का सैंपल फेल आता है तो उसको उचित जो है उसको फाइन हो या उसको जो भी दंड एफएसएस एक्ट में हमारा निर्धारित किया गया है वो उसके दायरे में आए, उसकी पहुंच में आए। क्योंकि जब तक मिलावटखोरी के अगेंस्ट कुछ नहीं होगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी, तब तक एक डर नहीं बनेगा। तो हम चाहते हैं कि पब्लिक में डर भी होना चाहिए। जो मिलावट हो रहे हैं, इस तरह का काम कर रहे हैं, वो डरें भी ऐसा काम करते हुए कि भविष्य में अगर कभी उनका सैंपल होगा और वो फेल आएगा तो फाइन भरना पड़ेगा उन्हें। जो भी कार्रवाई है वो कार्रवाई होगी उनके अगेंस्ट। तो डॉक्टर साहब, एक बात और है कि जिस तरह से अब त्योहारों के सीजन में तो विभाग लगातार एक्शन में दिखता है। रूटीन में इस तरह की एक्सरसाइज जो है कम देखने को मिलती है। तो ऐसे में यदि लोग चाहें कि वो क्या कुछ खा रहे हैं या उनके पास किस तरह की खाद्य सामग्री पहुंच रही है, उसकी जांच करवाना चाहें, वो किस तरह से विभाग के पास पहुंच सकते हैं? देखिए, विभाग का एक सिस्टम है, विभाग के एक निर्धारित सैंपलों का टारगेट है। विभाग उतने सैंपल तो हर महीने कर ही रहा है। त्योहार के सीजन में हम कोशिश करते हैं कि वो टारगेट को हम नज़रअंदाज करके जितना मैक्सिमम हो सकता है उतनी सैंपलिंग करें। क्योंकि उस समय पे जो है, अब आप अगर दिवाली का समय देखें, दिवाली पे बहुत ज़्यादा मिठाई की सेल है। तो अब मैं अगर टारगेट के हिसाब से चलूंगा तो वो कभी कवर नहीं कर पाऊंगा। उस समय पे कोशिश ये होती है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो आउटलेट हैं जो फूड बिजनेस कर रहे हैं हम उनको सबको कवर करें। और जहाँ तक सवाल है विभाग से संपर्क की, तो विभाग का ऑफिस है यहाँ सेक्टर 13 में। आपके अगर कहीं से कोई ऐसी बात आती है, कोई शिकायत आपको है किसी के अगेंस्ट, तो आप यहाँ शिकायत दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे उस। तो एक और बड़ी बात आती है कि जिस तरह से दुकानें हैं छोटी, या जो रोड स्ट्रीट लगती हैं वहां पर जो फूड आइटम्स बिक रही हैं, उन पर निगरानी लगातार रहे क्या? किस तरह का सर्टिफिकेशन का कोई है मापदंड विभाग की तरफ से? देखिए, जो पेटी बिजनेस हैं, जो छोटा कारोबार कर रहे हैं, उनके लिए विभाग ने रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया है। आपको एफएसएसआई से रजिस्ट्रेशन लेना होता है अगर आपकी साल की टर्नओवर 12 लाख से कम है। तो जो इस तरह के हैं जो छोटा काम कर रहे हैं, रेडी लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि छोटा काम है तो उनको कोई परमिशन मिल गई कि वो कोई गलत काम कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुरुक्षेत्रा में अभी गीता महोत्सव में आपने अगर देखा होगा तो वहाँ पे भी विभाग ने कार्रवाई की थी। और वो स्पेशली वो उन्हीं लोगों के खिलाफ थी जो वेंडर्स थे, छोटे वेंडर्स थे, और जो गलत काम कर रहे थे, वहाँ पे गलत चीज़ें बेच रहे थे। तो हमने पूरी कार्रवाई की है, छोटे बड़े का कोई इसमें सवाल नहीं है। अगर गलत कोई कर रहा है तो वो कार्रवाई होगी ही होगी। तो बिल्कुल देखिए, फूड सेफ्टी विभाग लगातार ये सुनिश्चित कर रहा है कि लोगों को जो खाद्य सामग्री मिले वो पूरी
तरह से सेहत के लिए सुरक्षित हो। अब तक विभाग की तरफ से 107 सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 15 सैंपल जो है फेल हुए हैं। अब उनके खिलाफ जो है आगामी विभागीय जो कार्रवाई बनेगी वो शुरुआत कर दी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों से भी एक अपील है कि यदि उनको कुछ ऐसा लगता है कि जो खाद्य सामग्री बिक रही है वो सुरक्षित नहीं है, वो अपनी शिकायत भी विभाग को कर सकते हैं। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा।